तो देखिएगा जब तक हम पूरा खत्म नहीं करें, क्योंकि जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पता ही चलेगा कि क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पूरा पूरा क्लास को जरूर देखिएगा और अंत अंत में जो है ना जब अच्छा लगे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को तो लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में महान्यवादी, ये 2008 में एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में महान्यवादी की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, बताइए क्या होगा। तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र मतलब त्याग करना रहेगा अपने पद से, तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। आगे कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए क्या होगा। तो विधानसभा। क्या होगा? विधानसभा। आपको लगेगा कि ये सब तो क्वेश्चन यादें हैं, क्या जरूरी है इसको क्लास को देखना, लेकिन ये सोचिए ना कि हमको एग्जाम में ना गलत क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इसलिए अभी हल्के में क्वेश्चन मत लीजिए कि इजी क्वेश्चन हमको तो सारा यादें है। मतलब जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा, एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा। इसलिए इजी क्वेश्चन को इजी में मत लीजिए, सोचिए कि हाँ दोबारा पढ़ भी लेंगे तो इस तरह से माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। क्या होगा? विधानसभा। आगे कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, बताइए। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ जो अनुबंध किया है, तो क्या होगा? तात्या कंस्ट्रक्शन। क्या होगा? तात्या कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है? तो क्या कौन सा जिला? कटिहार, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो क्या हो जाएगा? कटिहार है। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में किस क्षेत्र में से नेतृत्व किया था, बताइए क्या हो जाएगा? तो आरा। क्या होगा? आरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे, बताइए। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के जो विजिटर कौन बनाए गए थे, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बोल रहे हैं। इसमें क्या है? ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑनलाइन फॉर्मेट है कि क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो कह रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ना बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो क्या होगा? 60%। क्या होगा? 60%। तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पे कृषि कार्य होता है? तो लगभग 60% पे क्या होता है? लगभग बिहार में कृषि कार्य होता है। आगे कह रहा है कि भारत के महान्यवादी कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और नेक्स्ट है ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, बताइए। रहे हैं। क्या होगा? हॉकी। क्या होगा? हॉकी। नेक्स्ट है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। क्या है? फरीद खान। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी रहे। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? फुटबॉल या हॉकी। मतलब फुटबॉल हॉकी से कौन सा शब्द है? ट्राई बेकर का जो संबंध है, मतलब खेल का जो संबंध है वो फुटबॉल से भी हॉकी से भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था कौन था? कुमारगुप्त। क्या होगा? कुमारगुप्त। नेक्स्ट है मुंगेर जो है ना किसकी राजधानी थी? क्या होगा? मीर कासिम। म से मुंगेर, म से मीर कासिम। तो कह रहा है मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की थी। आगे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो क्या था? गुजरी देवी। क्या था? गुजरी देवी। आगे कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। तो कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। आगे कह रहा है कमायनी। कमायनी जो है ना पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौन लिखा? कौटिल्य लिखे। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है ना मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रखिए बक्सर का युद्ध जो है ना मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। और याद रखिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ? 1764 को हुआ था। कब हुआ? 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में जो है ना 9 प्रमंडल है। ठीक है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? बताइए। सितारा देवी का जो संबंध है वो किस विद्या से है? तो इसका नंगा संबंध कथक नृत्य से है। क्या है? कथक नृत्य से है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे कह रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था।
नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि झारखंड देश की कौन सा राज्य बना? तो 28वां राज्य बना। कौन बना? 28वां राज्य बना। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितना है? 40। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा 13 फरवरी। बिंबिसार किस वंश से का राजा था? तो क्या होगा? हर्यक वंश। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो क्या होगा? हर्यक वंश। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहा शुरू किया था? एक शुरू किया था चंपारण में। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहा शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। क्या अफगानिस्तान है? नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब किया था। कौन किया था? औरंगजेब। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए क्या होगा? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 21 वर्ष। याद रखिएगा। आगे कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। नेक्स्ट है जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? क्या होगा? निशानेबाजी। क्या होगा? निशानेबाजी। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? क्या होगा? परमार। क्या होगा? परमार। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का किसने बनवाया था? क्या होगा? औरंगजेब। दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब करवाया था। और वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? क्या होगा? 10 मई को। क्या होगा? 10 मई को। तो कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह किस दिन भड़की? 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? क्या होगा? नेपाल। क्या होगा? नेपाल। तो भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र को समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुआ? तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। क्या होगा? 30 वर्ष। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 सेट डेली करें कि 2 सेट डेली करें। आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। अगर 2 सेट बोलिएगा तो 20 सेट है तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आप जैसे आप बोलिएगा या तो पर डे 1 सेट करें। जैसे आप लोग बोलिएगा वैसे आप कमेंट कीजिएगा। वैसे आपका जो है ना कल से जो आपका उस आधार पे जो है ना आगे का क्लास करवाएंगे। आगे कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे? तो दूध से है। सतलज, चिनाव, रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो क्या हो? सिंधु का। तो सतलज, चिनाव, रावी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु का है। नेक्स्ट है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दलीप सिंह राणा है। क्या है? दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है? तो सितार से है। क्या है? सितार से। नेक्स्ट है किसे लोक नायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? संसद। आगे कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। तो कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? पुर्तगाल। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। क्या है? हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। जहां तक किसी का पवित्र ग्रंथ है तो क्या होगा? बौद्धों का। क्या है? बौद्धों का। नेक्स्ट है सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर के किसके साथ जोड़ता है? तो क्या होगा? लाल सागर। तो सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपनी पहली धर्मोपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में। क्या होगा? सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है रजनामा किसकी फारसी अनुवाद था? तो महाभारत का। क्या है? महाभारत का। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में किया गया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 में किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है रेशम किससे प्राप्त उत्पन्न होता है? बताइए रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। नेक्स्ट है कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो क्या हो जाएगा? एंटर। क्या है? एंटर। नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सरदाता कहलाते हैं? क्या होगा? ओ। क्या होगा? ओ। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो कह रहा है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। आगे कह रहा है कि दूध के फटने पे जो है ना कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड।
संतरे किसके प्रबल स्रोत है? क्या हुआ? विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो क्या हुआ? आयरन। क्या हुआ? आयरन। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा? टिटेनस। क्या? टिटेनस। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो क्या एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे? क्या भौतिक शास्त्री थे? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। पीएसएलवी का अर्थ क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अपरिवर्तित होता है। क्या होता है? नो चेंज। तो कह रहा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। मुक्ता कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कह रहा है मुक्ता कौन सा गैस जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। किस यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं? तो क्या होगा? अमीटर। क्या होगा? अमीटर। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो कह रहा है डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कैल्विनीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता। क्या है? जस्ता। नेक्स्ट है पृथ्वी में सबसे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। क्या है? हीरा। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। और वाशिंग सोडा का किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। तो वाशिंग सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा बोलेगा तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल का क्या है? बताइए। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं है। क्या है? तो गेहूं। ठीक है, याद रखिए क्या है? गेहूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम ओलंपिक खेल जो है ना कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम खेल जो है ना प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो दुबई में है। कहाँ है? दुबई में बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? तो दुबई में है। ये 2012 में जो एग्जाम हुआ था ना बिहार तो उसी का पेपर है। नेक्स्ट है किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? बताइए कौन से खिलाड़ी थे? तो फेल्प्स से। कौन थे? फेल्प्स थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो कौन थे? फेल्प्स थे। कौन थे? फेल्प्स। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। कौन सा है? टोक्यो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। अब नेक्स्ट है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो मतलब लंबा पुल कहाँ है? तो पटना बिहार में है। तो कह रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो पटना बिहार में है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 के बीच में है, तो ट्राया के साथ आपको वाकई में अच्छे रिजल्ट्स दिख सकते हैं। आप खुद देखो अलग अलग केसेस में लोगों के रिजल्ट दिख रहे हैं। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है तोरा। कह रहा है कि तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ? बताइए किस धर्म का है? तो यहूदी धर्म का है। किसका? यहूदी धर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मैरी कॉम जो है ना किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। किसे? बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है ग्रीन पार्क जो है ना कानपुर में किस खेल संबंधित है? बताइए ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम है वो कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है? तो क्या होगा? क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट। नेक्स्ट है जी मिल्खा सिंह जो है ना किस खेल से जुड़े? बताइए जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए? इसका सही उत्तर होगा जो है ना गोल्फ होगा। क्या होगा? गोल्फ होगा। तो जी मिल्खा सिंह का संबंध किससे? तो गोल्फ से है। नेक्स्ट है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति जो है ना प्राप्त की थी? बताइए। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो झांसी की रानी थी। कौन थी? झांसी की रानी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? बताइए। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? वो कौन सा समाचार पत्र था? यंग इंडिया था। कौन था? यंग इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा जो है ना का नाम क्या है? तो रूपी है। क्या है? रूपी है। क्या है? रूपी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बताइए किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। नेक्स्ट है एशिया में होते हुए भी कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य है? बताइए। और एशिया में होते हुए भी कौन सा यूरोपीय देश का मतलब यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो कौन सा देश है? तुर्की है। कौन सा? तुर्की। नेक्स्ट है एशिया में कितने देश है? तो कितने? 47 देश है। कितने देश है? 47 देश है। आगे कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? क्या? यूनियन कार्बाइड है। क्या? यूनियन कार्बाइड है। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? यूनियन कार्बाइड है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो क्या हुआ? दिल्ली से आते हैं। कहां से आते हैं? दिल्ली से। नेक्स्ट है किस भारतीय नेता ने
सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा, बताइए क्या होगा? तो कपिल सिब्बल, क्या होगा? कपिल सिब्बल। तो कह रहा है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने के लिए पहले समीक्षा करने को कहा है? तो क्या होगा? कपिल सिब्बल, क्या है? कपिल सिब्बल। नेक्स्ट है, एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है, बताइए? एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो क्या होगा? पैसेंजर के लिए आता है। किसके लिए? पैसेंजर के लिए आता है। नेक्स्ट है, प्राइड एंड प्रेजुडियस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है, बताइए क्या होगा? ऑस्टिन, क्या होगा? ऑस्टिन। तो कह रहा है प्राइड एंड प्रेजुडियस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ऑस्टिन, क्या होगा? ऑस्टिन। नेक्स्ट है, पुस्तक द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कह रहा है पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई पुस्तक है? क्या होगा? चेतन भगत, क्या होगा? चेतन भगत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है, बताइए? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो क्या होगा? अपरा बिन फ्राई, क्या होगा? अपरा बिन फ्राई, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनिस, क्या होगा? मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है, महामना के नाम से जो है ना किसको जानते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को, क्या होगा? मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, बताइए क्या होगा? ब्लैकबेरी, क्या होगा? ब्लैकबेरी। तो कह रहा है कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी, क्या होगा? ब्लैकबेरी। नेक्स्ट है, सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, बताइए? सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 ईस्वी में का कॉमनवेल्थ खेल के लिए, क्या है? 2010 ईस्वी का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। नेक्स्ट है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, बताइए? नियाग्रा फॉल्स जो है कहाँ स्थित है? यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का दो आदर्श वाक्य है, वो क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। क्या है? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। तो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। क्या है? तो बरगद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बताइए? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो तीन शेर है। क्या है? तीन शेर है। नेक्स्ट है, कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया, बताइए कौन दिया था? रहमत अली दिया था। कौन दिया था? रहमत अली। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में जो है ना 22 अध्याय हैं। कितने हैं? तो 22 अध्याय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी? कब दिया गया था? 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। तो कह रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दिया गया था? 2005 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो क्या होगा? 19 है। कितनी है? 19 है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी? तो 19 है। और आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। क्या होगा? 2005 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर, मतलब लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा की। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल अधिकतम रहा है? तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? गुजरात। क्या है? तो गुजरात है। तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और नेक्स्ट है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो क्या होगा? माइका। किसका है? तो माइका का है। तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का है। नेक्स्ट है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत लगभग योगदान है? बताइए कितना है? 25% है। तो कह रहा है कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? 25% है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है? तो कितना है? 7,000 है। कितना है? 7,000। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। और किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ का रहता है? तो झारखंड में। मुंडा कहाँ का है? जनजाति झारखंड का है। हो ची मिन सर को पहले क्या कहा जाता था? सैगोन। क्या है? सैगोन। तो हो चिन मिन सर को क्या कहा जाता था? पहले सैगोन कहा जाता था। और नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना घंटा आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ₹1 में एसएसजीडी के लिए लाइव क्लासेस वाला आगाज कोर्स एंड रिकॉर्डेड क्लासेस डाउट सेशन। नेक्स्ट है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद जो है ना एंडोकुस्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोकुस्टा। नेक्स्ट है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। क्या है? गुलाब। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। क्या है? सोने का शेर है। नेक्स्ट है, कह रहा कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है,
लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा। तो लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया? तो नेपियर के द्वारा लघु गणक को विकसित किया गया था। आगे कह रहा है कि FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। क्या है? पाउंड है। तो कह रहा है FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। और न्यूटन की गति कितने नियम है? तो 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। एक अपशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है, इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो क्या होता है? लाल होता है। इन धनुष में सबसे बाहर की रंग कौन सा होता है? तो लाल होता है। फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो कह रहा है फारेनहाइट तापमान ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180 होता है। कितना? 180। नेक्स्ट है, परासरक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, परासरक का। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो लेड का बना होता है। किसका बना होता है? लेड का। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? लेड का। नेक्स्ट है, सिरके में क्या होता है? तो सिरके में जो है एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। तो हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है? अमोनिया। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो क्या? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है कौन सा अम्ल जो है ना कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्या होगा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है कौन सा है? तो क्या है? तो जल है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है तो जल है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में जो है ना किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। किसका है? शैवालों का। नेक्स्ट है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में जो है ना कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? चीता है। क्या है? चीता। तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो चीता है। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है एक मादा लिंग हार्मोन है। क्या है? तो मादा एक लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है, थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? क्या होगा? अंतःस्रावी। क्या होगा? अंतःस्रावी। नेक्स्ट है, सॉल्ट टीका किसके लिए होता है? तो क्या होगा? पोलियो के लिए। किसके लिए? पोलियो के लिए। नेक्स्ट है, कैरोटीनॉइड क्या है? तो ये एक प्रतिजैविक है। क्या है? एक प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल जो है ना आसंद्र वसा होता है। तो वनस्पति घी में क्या होता है? एकल होता है, आसंद्र वसा होता है। ठीक है, एकल आसंद्रित वसा होता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। मूत्र का पीएच मान 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कह रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए है। एनआईसी कार्ड क्या करता है? तो पीसीएस को जोड़ता है। एनआईसी कार्ड क्या है? तो पीसीएस को जोड़ता है। पीसीएस को जोड़ता है। नेक्स्ट है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो क्या होगा? गीगाहर्ट्ज में। तो संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है, डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? तो वर्साटाइल होता है। क्या होता है? डीवीडी में क्या होता है? वी का मतलब वर्साटाइल होता है। नेक्स्ट है, रैम में एक किसके लिए आता है? तो रैम बताइए, रैम में एक किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए आता है। किसके लिए? एक्सेस, रैम एंड एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? क्या होगा? तो मार्क जुकरबर्ग। क्या होगा? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल जो है किससे बनता है? तो घास से बनता है। किससे बनता है? घास से बनता है। तो बायोडीजल किससे बनता है? घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीने में होता है? तो रबी की फसल की कटाई जो है ना मार्च महीने में होती है। किस महीने में? मार्च महीने में। तो रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है? तो मार्च महीने में होती है। तो आज जो है ना सेट एक ही कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए रहने दिए यहीं तक। और क्लास कौन सा देश विश्व का जो है ना शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा देश होगा? क्यूबा होगा। तो कह रहा है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो क्यूबा कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बांदीपुर वन जीव अभयारण्य। कहाँ है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो वन जीव अभयारण्य है वो कहाँ है? तो बांदीपुर कर्नाटक में। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क है। क्या है? सीमा शुल्क। नेक्स्ट है, कह रहा है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में। तो कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में है? तो मैक्सिको में है। और नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ अवस्थित है? ये चीन में है। कहाँ स्थित है? चीन में। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में है। नेक्स्ट है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? बताइए। कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है?
तो रिवर्स रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? बताइए क्या होगा? तो बांसुरी। क्या होगा? बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? जो क्या होगा? तो बांसुरी के लिए। क्या है? बांसुरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आर के लक्ष्मण क्या है? आर के लक्ष्मण क्या है? तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। क्या है? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या है? तो असम है। क्या है? कौन सा राज्य है? तो असम है। ठीक है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है ना महानदी पे। किस पे निर्मित है? तो महानदी पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट है ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्या होगा? हॉकी से है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से है। नेक्स्ट है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा था? कौन सा है? तो रंगभूमि किसकी है? तो प्रेमचंद्र का है। तो रंगभूमि उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो क्या हुआ? कौटिल्य। क्या इसको या तो विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमा को जो है ना स्पर्श करती थी? क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो कौन सा राज्य करता है? तो सिक्किम करता है। आगे कह रहा है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश का मिलियन कहते हैं कितने के बराबर है? क्या हो जाएगा? तो क्या है? तो काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख के बराबर है। क्या है? 10 लाख के बराबर है। ठीक है। तो कह रहा है वह संख्या जिसे यूरोपीय देश का मिलियन कहते हैं किसने कितने के बराबर है? तो क्या हो जाएगा? तो 10 लाख के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सीलिप पॉइंट। कह रहा है कि सीलिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट है स्वतत्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। तो कह रहा है स्वतत्व गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट है रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो क्या होगा? पूरी उड़ीसा का है। तो रथ यात्रा जो है ना कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पूरी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग कैसा निकाय है? तो यह है कार्यकारिणी निकाय है। क्या है? कार्यकारिणी निकाय है। नेक्स्ट है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो रांची में। कहाँ है? रांची में। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो रांची में है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो कितना होता है? 65 वर्ष होता है। तो कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी वर्ष होती है? तो 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट है 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। यहाँ पे क्या बोला है? स्वतंत्र भारत के जो है ना प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद था। क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद था। तो कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो एक जो है ना एक व्याकरण शास्त्री था। क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था। नेक्स्ट है कह रहा है किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ये कौन किया था? अरबों ने किया था। कौन किया था? अरबों ने किया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता जो है ना आवश्यक नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी जो है ना योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य जो है ना योग्यता आवश्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखी? तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा। किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने लिखा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगांव अधिवेशन। किसका थे? बेलगांव अधिवेशन का। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो ये हो जाएगा रास बिहारी बोस। क्या होगा? रास बिहारी बोस। तो कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? तो रास बिहारी बोस ने किया। नेक्स्ट है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट वात सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में जो है ना मिला है? क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। तो कह रहा है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बात सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो मोहनजोदारो मिला है। किसमें मिला है? मोहनजोदारो में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है सार्क, SAARC। सार्क का जो स्थापना कब हुआ था? 1982 में जो है ना सार्क का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है G15 जो है ना किसका समूह है? तो विकासशील देशों का समूह है। किसका है? तो विकासशील देशों का समूह है। नेक्स्ट है दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भू संधि कहलाता है। तो कह रहा है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भू संधि कहलाता है। नेक्स्ट है बॉलीवुड फिल्म ब्लैक जो है ना किसके जीवन पे से प्रभावित है? क्या? हेलन केलर। क्या है? हेलन केलर। तो कह रहा है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक ये जो है ना किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर है। नेक्स्ट है एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। क्या? इंडोनेशिया है। तो कह रहा है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है दीपावली। दीपावली प्रकाश का त्योहार किनका जो है ना निर्वाण दिन है? बताइए। कह रहा है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार किनका निर्वाण दिन है? तो भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। किसका है? भगवान महावीर का है। नेक्स्ट है हुडोको जो है ना क्या है? तो गृह एवं शहरी विकास निगम है। हुडोको क्या है? तो गृह एवं शहरी विकास निगम है। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो क्या होगा? अरावली। क्या होगा? अरावली। तो कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली है। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम। शारदा जो अधिनियम है किससे संबंधित है? तो क्या हो? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। नेक्स्ट है 7 टीलों का जो शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? तो